हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स। द वेरी फर्स्ट थिंग, मैं खुद का रेफरल लिंक आपको देने वाला हूं, आप उससे अप्लाई करो एंड डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड बहुत ढेर सारी टिप्स शेयर करने वाला हूं भाई कि ये चीज़ें फॉलो करना, बिकॉज आई एम वर्किंग एट एम्फोसिस। क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ बात करने वाले हैं एट माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बिकॉज आई एम वर्किंग इन एम्फोसिस फ्रॉम 1.9 ईयर्स, ठीक है, और मेरे को एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली एज अ डेटा इंजीनियर इन एम्फोसिस। एंड आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग, एक एक चीज़ है, बिकॉज ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। काफ़ी अच्छे रोल्स हैं, जो दो रोल्स हम लोग शेयर करने वाले। डायरेक्ट रेफरल लिंक आप दूंगा जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। सारा प्रोसेस जरूर देख लेना, अदरवाइज क्या होगा ना कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको सब कुछ दूंगा। एंड इट इज एन इंडियन एमएनसी, इंडियन बेस्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट इसमें आते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं इसके, जो फाइनेंशियल यूएस के बैंक्स वगैरह हैं वो इसके क्लाइंट्स हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी अच्छा काम करने का तरीका है इनका। तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको सामने अभी दूंगा इस वीडियो में। तो भाई लाइक करें, कमेंट, भाई तो एक कमेंट तो बनता है डेफिनेटली, वट एवर यू फील लाइक कि भाई आपको ये चाहिए, वट एवर काइंड ऑफ वीडियोज यू वांट आप कमेंट में डाल दो, वट एवर काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट आप कमेंट में डाल दो। इफ यू लाइकिंग द वीडियो दिस काइंड ऑफ वीडियोज डेफिनेटली कमेंट करके बता देना। एंड कुछ भी टाइप की हेल्प चाहिए कमेंट करके बोलना, हम लोग लेके जरूर आ जाएंगे। हो सकता है रिप्लाई ना दे पाते हो, बट पढ़ते एक एक कमेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। एंड एक बहुत ही अच्छी गीक्स फॉर गीक्स लेके आया है। गीक्स फॉर गीक्स हैज पार्टनर्ड विद Amazon एंड इट हैज ब्रॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसकी डिटेल्स मैं आपको देता हूं। द वेरी फर्स्ट थिंग, दिस कॉन्टेस्ट, दिस इवेंट, बेसिकली इवेंट कह सकते हो इसको, इट इज बीइंग कंडक्टेड टुमारो 11th of September 2022। एंड यहां पे क्या होने वाला है ये इंटरव्यू सीरीज में, और इस पेज को जरूर बुकमार्क कर लेना, बिकॉज बहुत ढेर सारे इवेंट्स एज यू कैन सी यहां पे और भी इवेंट्स जो यहां पे लिस्ट आउट होते रहेंगे, एक एक करके लिस्ट आउट होते रहेंगे। एंड आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्यों होने वाला है। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्यू डिटेल्स पे टैप करोगे, देन इट विल ओपन इंटरव्यू सीरीज एंड लॉग इन। यहां पे यू कैन जस्ट लॉग इन टू रजिस्टर, आप जस्ट लॉग इन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डायरेक्ट टैप करके करना है। इसमें क्या होगा, इंटरव्यू सीरीज में 11th of September को हो रहा है, रात में 7 बजे से लेके 8:30, 1.5 घंटे का ये इवेंट होगा, 1.5 आवर्स का, जिसमें आपको 100 मार्क्स रहेगा एंड 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड द वीडियो एडिटोरियल विल बी लाइक यू कैन सी द फाइंड द वीडियो एडिटोरियल आफ्टर द कॉन्टेस्ट, मतलब कॉन्टेस्ट जैसे खत्म होता है वैसे इसका वीडियो एडिटोरियल, मतलब जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। एंड मेंटोर जो है बेसिकली वो गीक्स फॉर गीक्स में एसडी, एंड ही इज अ एसडी एट गूगल, एंड ही विल बी शेयरिंग अपने एक्सपीरियंस से सारा कुछ बताने वाले हैं। एंड यहाँ पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, लैंग्वेज जो है जो आप यूज कर सकते हो, C++, जावा, पाइथन, ये तीनों यूज कर सकते हो। 5% की पेनल्टी है अगर आप रॉन्ग सबमिशन करते हो अब टोटल मार्क्स पे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। एंड जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स आप देख लो, बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू सीरीज, इन दिस इवेंट, बेसिकली इन दिस कॉन्टेस्ट। बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज गेट 2 गीक बिट्स आपको मिलेंगे इन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट, मतलब आप जैसे ही पार्टिसिपेट करोगे 2 गीक बिट्स मिलेंगे। एंड उसके बाद बी अमंग द 8, अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हो तो 8 गीक बिट्स एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे, मतलब बोनस मिलेगा, फ्री नहीं बोनस, अपनी मेहनत का रिटर्न मिल रहा है। और ये गीक बिट्स आप रिवॉर्ड पेज पे इनके जाके रिडीम भी कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अभी जाके टैप करके पार्टिसिपेट जरूर करना, छोड़ना मत, फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है। तो अभी हम लोग आ गए अपनी 2 अपॉर्चुनिटीज पे मेनली, जिसके हम लोग बात करने वाले हैं, सारी चीज बताने वाले हैं। एम्फोसिस के मेन वेबसाइट जो है, मेरा रेफरल लिंक है जिसपे आप अप्लाई करने वाले हो। एंड कैसे पता चलेगा रेफरल लिंक, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जब मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज ट्रांजेक्शन ट्रेनी, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ऑफिसर, एंड नेक्स्ट वन इज द जूनियर नॉलेज स्पेशलिस्ट, ठीक है। 2 रोल्स हैं और दोनों फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं होने वाला है। द वेरी फर्स्ट थिंग, इसमें आप अप्लाई करने वाले, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, सारी चीज बताएंगे। एंड यहाँ पे लोकेशंस भी मेंशन होंगी, ठीक है, जैसे वहां पुणे दोनों में मेंशन है। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, एज आई एम ऑल्सो वर्किंग हेयर। तो इनके जो ऑफिसेज हैं वो कई जगह हैं, मतलब पैन इंडिया, आपको मुंबई में भी है, आपके पुणे में भी है, बैंगलोर में कई ऑफिसेज हैं, 3-4 ऑफिसेज हैं इनके, उसके बाद हैदराबाद में भी ऑफिस है, ठीक है। तो आप अगर सेलेक्ट होते हो तो आप अपनी लोकेशन चेंज भी करवा सकते हो, बिकॉज हम लोग जैसे बैंगलोर के लिए सेलेक्ट हुए थे, बहुत ढेर सारे लोगों ने अपने हैदराबाद लोकेशन चेंज कराई, बैंगलोर से पुणे भी लोकेशन चेंज कराई, फिर लोकेशन चेंज करा के बैंगलोर भी आ गए, ऐसा भी हुआ, ठीक है। तो आप लोकेशन में फ्लेक्सिबल हो, आप चेंज करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर मैनेजर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करता है सब कुछ। नेक्स्ट थिंग, जब आप अप्लाई करोगे, द वेरी फर्स्ट थिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग का क्या होने वाला है उसके बारे में बात करें, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, सारी चीज आपको बता देते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, दैट डेटा एंट्री फ्रॉम हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, आपको डेटा एंट्री, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको डेटा एंट्री करनी है। नेक्स्ट थिंग, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है, आई फॉर द डिटेल ऑफ वर्किंग
टाइट टाइमलाइंस, मतलब कि जैसे आप प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करोगे, डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे जिनके साथ काम करोगे, तो आपको टाइमलाइंस दी जाएंगी कि ये टाइमलाइन है, इसके पहले काम हो जाना चाहिए, तो दैट यू हैव टू टेक केयर, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करवानी है। उसके बाद बेसिक क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी अच्छा होना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रूल्स एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जो आप टास्क दिया जाता है तो उससे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको आने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स आपको अंडरस्टैंड करनी है, वट एवर इज द क्लाइंट और द रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ द क्लाइंट, तो वो आपको अंडरस्टैंड करनी है, चीज़ों को वैसे करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एंड रेज्यूमे भी ऐसा बनाना, भाई रेज्यूमे अंधाधुंध मत अप्लाई करना, बिकॉज होगा क्या ना, कुछ भी रेज्यूमे से अप्लाई करोगे तुरंत रिजेक्शन आएगा, बिकॉज एटीएस इज देयर इन एम्फोसिस रिपल हायर। वो क्या करता है क्या नाम है, ये क्या करता है बेसिकली, आपके जब रेज्यूमे में पर्टिकुलर कीवर्ड्स अगर होने चाहिए एज जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है मेरा, एलिजिबिलिटी है मेरी, ठीक है, जो चीज़ एलिजिबिलिटी जॉब डिस्क्रिप्शन मांगा वो चीज़ें हमारा रेज्यूमे में नहीं है, तो एटीएस ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको रिजेक्शन का मेल तुरंत आ जाएगा, या मेरे को दिख जाएगा कि आप रिजेक्ट हो चुके हो। बिकॉज मेनली क्या होता है ना, जब भी मैं रेफरल का लिंक डालता हूं, अगर मैं क्या नाम है 1000 बंदे अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ 100 बंदे ही शॉर्टलिस्ट होते हैं, बिकॉज एटीएस उनको रिजेक्ट कर देता है सीधा। उसके बाद जो बचते हैं उसमें से कुछ 10 लोग 20 लोग ऐसे सेलेक्ट होते हैं, तो ये मतलब परसेंटेज है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वॉचिंग टिल हेयर या वॉचिंग द क्या नाम है टिप्स वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे टिप्स भी शेयर करती रहनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एंश्योर 100% वर्क एडरेंस एंड शेड्यूल एडरेंस, मतलब आपकी टाइमिंग्स होंगी, उस टाइमिंग में आपको अपना काम कंप्लीट करना है, सारी चीजें कंप्लीट करनी है, टास्क कंप्लीट करने हैं, टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। एंड इट इज़ एन आईटी कंपनी है जो बेसिकली फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स में काम करती है, फाइनेंशियल बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं इसके, तो उसमें काम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल सेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द वेरी फर्स्ट थिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि भाई आप अंडर ग्रेजुएशन या कोई भी ग्रेजुएट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या आप लास्ट ईयर में हो, आप कंप्लीट होने वाले हो, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बीकॉम के हो, बीबीए के हो, बीसीएस के हो, किसी बीटेक के हो, मैटर नहीं करता है, आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली, आप अप्लाई कर सकते हो, नथिंग इज इंपॉर्टेंट अदर देन दैट, ठीक है। उसके बाद फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो भाई होना चाहिए, आजकल कंप्यूटर पे ही काम हो रहा है, एंड आपको वर्क फ्रॉम होम सेटअप भी मिलेगा, लैपटॉप्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं मोस्टली, ठीक है, बिकॉज अपन को भी लैपटॉप्स, हम लोग जब ज्वाइन किए थे हम लोग को पहले दिन ही लैपटॉप्स वगैरह मिल गए थे वर्क फ्रॉम होम के लिए। एंड वर्क फ्रॉम होम के लिए वैसे तो हम लोग ऑफिस से ही काम कर रहे थे फ्रॉम द पैंडेमिक इटसेल्फ, तो वो सारी चीज़ें थी, तो डिपेंड करेगा, हो सकता है आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस हो वर्क फ्रॉम होम हो, बट अगर वर्क फ्रॉम होम वाला रिक्वायरमेंट है तो आपको घर से ही काम करना पड़ेगा, लैपटॉप वर्क फ्रॉम होम सेटअप सब कुछ मिलता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, टाइपिंग स्पीड जो है वो मिनिमम 25 to 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, गुड टाइपिंग स्किल्स, तो आप टाइपिंग जरूर प्रैक्टिस करते रहना, एंड रेज्यूमे में मेंशन करनी है सारी चीज़ें, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी कंप्यूटर स्किल्स जो है वो मेंशन करनी है, एक्सेल वेक्सेल जरूर मेंशन करना रेज्यूमे में, शॉर्टलिस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। उसके बाद शुड बी ओपन टू वर्क इन मंडे एंड टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आप काम कर सको, सैटरडे संडे वैसे इनका वीक ऑफ होता है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2 दिन की छुट्टी फिक्स है। उसके बाद फिर यूएस टाइमिंग्स में काम होंगे, 9 से लेकर सुबह 7 बजे तक का आपके शिफ्ट्स रहेंगे, रात में 9 बजे से सुबह नाइट शिफ्ट वगैरह आती है, यूएस टाइमिंग्स में आप काम करने वाले हो, तो सुबह कुछ करना वरना है तो भी कर सकते हो। एंड एम्प्लॉय शुड बी वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली, नो वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल, इसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं है, बिकॉज ये फाइनेंशियल बेस्ड क्लाइंट है, डिपेंड करता है, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, बट अभी नहीं है। दूसरा वाला है उसमें वर्क फ्रॉम होम आपको मिल सकता है, इसमें नहीं है। ऐसी चीज़ों आपको देखो डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। वर्क फ्रॉम होम मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, 2 रोल्स हैं तो वर्क फ्रॉम होम एक में होगा एक में नहीं होगा, कभी सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें होंगे नहीं होंगे, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर एनी बैकग्राउंड, ठीक है, आपके पास अगर कोई मतलब पहले से आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या पहले से काम कर रहे हो इस कंपनी में, ट्रांजिट मतलब इंटरनल जॉब पोस्टिंग से आप अंदर जाना चाहते हो, दूसरे लेवल्स में शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप लेवल 2 से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एप्लीकेशन के लिए अभी हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वाले के लिए बात कर लेते हैं। जूनियर नॉलेज स्पेशलिस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सही नया रोल है ये, एकदम लेटेस्ट आप समझ सकते हो, लेटेस्ट अनाउंस हुआ है, पहले ये नहीं था एम्फोसिस में शायद, अभी लेटेस्ट अनाउंस हुआ है, बिकॉज रेफरल पोर्टल पे अभी लेटेस्ट मैंने देखा है इसको। द वेरी फर्स्ट थिंग, तो अपन ने सोचा वीडियो ज़रूर बना लें ताकि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, एंड जो हमारे कम्युनिटी है उनको हम लोग कुछ दे सकें, लाइक वी कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी। नेक्स्ट थिंग, फिर यहाँ पे देख सकते हो रोल, जो रोल के बारे में कुछ खास नहीं लिखा है। नॉलेज स्पेशलिस्ट बेसिकली क्या होता है, नॉलेज स्पेशलिस्ट मतलब आपको देखो, पहली चीज़ तो कोई भी ग्रेजुएट्स में अप्लाई कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है बेसिकली ये, बिकॉज इसमें कोई भी फाइनेंशियल या फाइनेंस या कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, तो आप घर से काम कर सकते हो, नथिंग इज एन इशू, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है भैया, आपको देखो परसेंटेज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें,
55 60 या 60% से ऊपर आपका होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप वगैरह अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो आप कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है, दैट इज़ अ मेन थिंग। एंड अगर आपको नहीं भरोसा है भैया तो मैंने अपने व्लॉग चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने अनबॉक्सिंग्स की हुई है वर्क फ्रॉम सेटअप का, उसके बाद फिर क्या हमें कंपनी की तरफ से मिला जब हमने ज्वाइन किया, सब कुछ मैंने शेयर आउट किया हुआ है, वो भी देख सकते हो। आई एम अ डेटा इंजीनियर, कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस एंड ऑल ऑल्सो ऑन माई व्लॉग चैनल। तो व्लॉग चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको फॉलो कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिलेगी, मजा भी आएगा, सब चीज़ें वहाँ पे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग, अप्लाई नाउ पे टैप किया, उसके बाद आई एग्री पे टैप करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना टाइटल डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी चीज़ आपको भरनी है, ठीक है। तो आपको भर के सारा कुछ दिखाता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग ये भर दिया, उसके बाद मेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेल आईडी पे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग का इन सब चीज़ों का मेल वगैरह आता है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को क्या डालना है, माई फोन नंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 10 डिजिट का फोन नंबर, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, वॉट एवर इज योर डेट ऑफ बर्थ, वो ऐसे करके आपको भर देना है, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ से आपका एज, ये सारी चीज़ें, बहुत ढेर सारी चीज़ें आपका वो होता है, डेट इज डिडक्ट होता है। तो ये करके मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा वेट आउट करना है, वेट करने के लिए दैट इज इट इज शोइंग कि आपकी प्रोफाइल मतलब पहले से इनके पास है, बिकॉज मैंने पहले भी आपको अप्लाई करके दिखाया हुआ है, इस वजह से। तो दूसरा वाला हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे एंड आपको लाइक मैंने क्या आता है आपके सामने वो भी दिख जाएगा। लाइक हम लोग दूसरी मेल आई डी डाल देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, बिकॉज वो ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने पहले ही उसकी मेल आई डी से मैंने अप्लाई किया हुआ है। एक बार अप्लाई कर देते हो सेम ईमेल आई डी से तो वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू होता है। तो मैंने यहाँ पे दूसरी मेल आईडी डाली, उसके बाद फिर अपने क्या किया, हमने नंबर ऐसे करके भर दिया, दैट इज़ वट एवर इज़ माई नंबर। एंड यहाँ पे शायद मैंने लाइक ये चीज़ें डाल दी, दैट इज़ ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर अपना वट एवर इज़ माई डेट ऑफ बर्थ वो मैंने चूज़ कर लिया, 24 अक्टूबर 1997, दैट इज़ माई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप किया, कंटिन्यू, दिस प्रोफाइल इज ऑल्सो विद अस, इफ़ योर प्रोफाइल इज सुटेबल आवर रिक्रूटमेंट टीम विल गेट इन टच विद यू। मतलब आप नए हो, नए अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट्स मतलब वो आ जाती हैं, वरना फिर वेट करना पड़ता है। अब सपोज आपके पास आपकी मेल आईडी नई मेल आईडी है जिसे आप रजिस्टर कर रहे हो, जैसे मैंने जस्ट रैंडमली एक मेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर डाला जस्ट टू शो यू कि आगे प्रोसेस कैसा दिखता है। बिकॉज एक मेल आईडी से आपने अप्लाई कर दिया, रेज्यूमे आपका सबमिट हो गया, तो भाई वेट करना पड़ेगा आपको। तो आप लोग दूसरी मेल आईडीज भी यूज़ करके ये कर सकते हो, दैट इज़ अ टिप, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, जब आप लोग अप्लाई करोगे तो अलग अलग ऐसे एरर्स आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना रेज्यूमे सेलेक्ट किया, दैट इज़ अपना रेज्यूमे ऐसे करके सबमिट किया, एंड उसके बाद फिर अपना दैट इज़ लाइक हैव यू वर्कड बिफोर एम्फेसिस, नो मैंने नहीं काम किया है। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, 0 डाल देना है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज रेड स्टार नहीं लिखा हो तो आप छोड़ सकते हो। अदर दैन दैट अभी आपकी करंट कॉम्पनसेशन क्या है, तो मेरी INR में अगर मैं पहले तो INR सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, वो पहले से सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे 0 डाल दो, बिकॉज इफ यू आर अ फ्रेशर नथिंग लाइक दैट। नोटिस पीरियड 0 डालना इफ यू आर अ फ्रेशर, बिकॉज आप इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हो। प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स, प्राइमरी स्किल्स के बारे में डालना है जरूर, एक्सेल वेक्सेल ये सारी चीज़ें भर देना, दैट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं नहीं भर रहा हूँ, जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, एक्सेल वर्ड ये सारी चीज़ें भर देने, और सब टाइटल्स आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगे नीचे वीडियो के, जल्दी से जल्दी, ताकि आप इंग्लिश में भी वीडियोस देख सको। उसके बाद फिर आपके क्या नाम है, कॉम्पिटेंसी एरिया क्या, तो मैं बिजनेस प्रोसेस BPO में काम कर सकता हूँ। करंट एम्प्लॉयर मेरा क्या है, NA है, कोई भी एम्प्लॉयर नहीं है मेरा। रेजिडेंट एड्रेस क्या है मेरा, तो मैं वो डाल सकता हूँ, GKP ऐसे करके डाल दिया। रेजिडेंट सिटी मेरा क्या है, मेरा बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलोर डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके आपको भरना है। उसके बाद फिर वॉट एवर इज योर हाईएस्ट क्लास क्वालिफिकेशन, BE है, BTech है, MS है, कोई भी, ठीक है, BCom है, लेट इट बी एनी डिग्री, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई किया, सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपके सामने आएगा दैट इज थैंक यू फॉर रेफरिंग, ठीक है। ऐसे करके हाई थैंक यू अनुराग फॉर रेफरिंग यू, थैंक्स अनुराग फॉर रेफरिंग यू, यहाँ से आप सेंड करोगे मैसेज, मेरे पास मैसेज आएगा दैट थैंक यू सो मच, ठीक है। ऐसे करके मैसेज आएगा एंड मेरा नाम यहाँ पे दिखा रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ रेफरल लिंक। ये रेफरल लिंक है, तभी मेरा नाम यहाँ पे आया एम्फेसिस के पोर्टल पे, दैट मीन्स इट इज अ रेफरल लिंक, माई नेम इज अनुराग ओनली एंड इट इज अ नेम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, थैंक यू अनुराग फॉर रेफरल मी, यू कैन सेंड दिस ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन यू। तो यही सारी चीज़ थी, यही सारा प्रोसेस था, आपको सब कुछ बता दिया। एंड अगर आप ये लिंक सेव करके रख लेना, बिकॉज मैं अगर कहीं से मैसेज आपको करता हूँ वट एवर, ठीक है, आप शॉर्टलिस्ट होते हो नहीं होते हो, तो यहीं पे आपको शो करेगा, वो डिपेंड करेगा काफ़ी चीज़ों, काफ़ी सर्कमस्टांसेस पे। सिमिलरली हमारा एक देसी मास्टर की वेबसाइट है, आप ऐसे गूगल पे देसी मास्टर भी सर्च करोगे, आपको सबसे पहला लिंक खोलना है। एंड यहाँ पे बहुत ढेर सारी मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई नई चीज़ें, फ्री रिसोर्सेज बहुत ढेर सारे आते रहते हैं जो हम लोग पोस्ट आउट करते रहते हैं, डेफिनेटली जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके करियर ग्रोथ के लिए, प्रिपरेशन के लिए काफ़ी चीज़ें पोस्ट आउट करते रहना, डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। ऐसी चीज़ें हम लोग अपने व्लॉग चैनल पर बहुत मज़ेदार चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, ज़रूर लाइक करें, कमेंट जरूर करना और नीचे सब्सक्राइब करना चैनल को, और व्लॉग चैनल को भी फॉलो करना।
वहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपको ज़रूर मजा आएगा। नहीं फॉलो करना है डायरेक्टली, सब्सक्राइब नहीं करना है डायरेक्टली देख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। उसका रील्स देख लेना, दैट इज़ इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आउट कर रहे हैं जो आपको मज़ा आएगा देखने में। स्टोरी शेयर करते रहना, डेली अपडेट्स, लाइव वगैरह भी जा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें थी। एंड आपको क्या नाम है, नीचे मैंने बाईजूस के रिपल हायर का लिंक एक दिया है, दैट आप डायरेक्टली उसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड दूसरा वो रेफरल लिंक है बेसिकली बाईजूस का भी, जो आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, जो आपके फायदा हो सकता है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दाओ, 2-3 आपको रेफरल लिंक्स मिलने वाला है जो आपको हेल्प करेंगे। तो यही सारी चीज़ें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।